नोटों पर सोने वाली बेटी पहुंची। मिट्टी के बिस्तर पर सॉरी। मैम, गलती से हो गया। ये गलती से हुआ है। तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरा नुकसान किया, अब मैं यहाँ का नुकसान करूंगी। ये कहकर रूपाली वहां की कांच की टेबल तोड़ देती है। तभी रेस्टोरेंट मैनेजर आ जाता है। मैडम, आपने ये क्या किया? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई ऐसा एरोगेंट बिहेव करता है? क्या पाली क्या कर रही है? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी छोटी सी बात को बड़ा कर दिया। मैडम, अब आपको इसकी भरपाई करनी होगी। भरपाई करनी है ना? कितने की होगी? ये टेबल 10,000, 15,000। चलो मैं तुम्हें इसके 40,000 देती हूँ। रूपाली मैनेजर के मुंह पर 40,000 की नोटों की गड्डी फेंक दे है। मैडम, ये क्या बदतमीजी है? हम आपसे पोलाइट पेश आ रहे हैं और आप नोटों का घमंड दिखा रही हैं। प्लीज लीव दिस प्लेस। रूपाली, चलना यार, यहां से यहां जा रही हूं। रुकना भी कौन चाहता है ऐसे बकवास से रेस्टोरेंट में? यह कहकर रूपाली फ्रेंड के साथ महंगी सी कार में बैठकर मूवी देखने चली जाती है और उसके बाद अपने महंगे आशियाने में आ जाती है। रूपाली का ऐसा बिहेवियर देखकर आपको हैरानी होगी, लेकिन इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं थी। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। आप रूपाली को कह सकते हैं, वह हमेशा अपने बैग में नोटों की गड्डी को रखकर चलती थी। कोई जरा सा भी कुछ कह दिया करता था तो फौरन उसके मुंह पर नोटों की गड्डी उड़ा दिया करती थी। नोटों से इतनी ऑब्सेस्ड थी कि नोटों के बिस्तर पर सोती थी। हाय मेरे नोट! बेचारे 2,000 के नोट बंद हो गए, वरना 2,000 के नोटों का बिस्तर होता। आज मेरा कोई बात नहीं, 500 की गड्डी में भी काम चला लेंगे। रूपाली नोटों को हाथ में लेकर अपनी हवा कर ही रही थी कि उसके माता पिता कमरे में आ जाते हैं। रूपाली, ये क्या हरकत है? मैंने सुना तू रेस्टोरा में बदतमीजी करके आई है। हर जगह पैसों की धोस नहीं दिखाई जाती। बेटा, कहीं प्यार से भी पेश आना चाहिए। तुम्हारी कंप्लेंट सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। कभी स्कूल, कभी कॉलेज और कभी पब्लिक प्लेस से हमारी जान पहचान क्या है? तुम्हारी खबर कहीं से सुनने को मिल ही जाती है। लगता है तुम्हें पैसे देना बंद करना होगा। रूपाली, योर मॉम इज राइट। बस करो ये सब हरकतें। तुम्हारी कंप्लेंट्स और नहीं सुन सकता। मैं सोच लिया है, अब तुम्हारी मैं शादी कर दूंगा। नो 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 मम्मा पापा, नो प्लीज, आप मुझसे पैसे मत लो। पैसे नहीं होते तो मुझे सांस नहीं आती है। अगर तुमसे पैसे नहीं लेंगे तो तुम्हारी ये चीज भी तो बंद नहीं होगी ना, इसीलिए शादी तो होगी। वैसे भी तुम्हारी एज हो चुकी है। हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। रूपाली पैसों का घमंड करना छोड़ती नहीं है। किसी भी गरीब को खड़े खड़े सुना दिया करती थी। इन हरकतों के चलते जितेंद्र और मीनाक्षी अपनी बेटी के लिए गरीब घर का रिश्ता ढूंढते हैं। बिरजू का दिल बहुत अच्छे स्वभाव का होता है। वह गरीब ससुराल वालों को अपने घर पर खाने पर बुलाते हैं, साथ ही रोका तय कर देते हैं। उनके जाने के बाद रूपाली बड़बड़ाकर कहती है, मम्मी पापा, आपने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे, आपको शादी करनी थी तो अमीर घर में शादी करते, किसी गरीब घर में शादी क्यों तय की? देखो, हमने तुम्हारे लिए जो भी तय किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। किसी गरीब मिट्टी के घर में भेजकर आप मेरा कौन सा भला कर रहे हैं? ठीक है, मैं एक शर्त पर शादी करूंगी। आपको हाफ प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करनी होगी। आप जानते हैं, पैसों के बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है। ठीक है, मैं हाफ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। आज ही कागजात बनवा लूंगा और अगले हफ्ते तुम्हें शादी करनी है पापा। मैं उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाकर गरीब ससुराल में भी ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। देख लेना, यहाँ जितेंद्र प्रॉपर्टी के कागज अपनी बेटी के नाम ना करके दामाद के नाम कर देता है और एक हफ्ते बाद शादी हो जाती है, जहां रूपाली मिट्टी के ससुराल में गृह प्रवेश करती है। यहाँ पर कितनी मिट्टी है, ये मेरा कैसा ससुराल है? मिट्टी का मैं यहाँ पर रहूंगी। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी और सफाई कर दूंगी, मिट्टी हट जाएगी। पर तुम्हें अब यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है, और मेरे पास मेरे बहुत सारे नोट हैं, मैं रह लूंगी। फिर महावर से कदम रखने के बाद दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां मिट्टी की जमीन पर चटाई देख रूपाली कहती है, ओहो बिरजू, यह क्या है? मैं कैसे मिट्टी पर सोऊंगी? कुछ दिन दो, मैं किसी तरह एक नया पलंग खरीद लूंगा। कोई बात नहीं, मेरी अटैची में नोटों की गड्डी है, उसे बिछाकर उस पर सोऊंगी। मैं अपने पहले के बिस्तर से पैसे लेकर आई हूं। ये कहकर रूपाली जैसे ही अपना बैग खोलती है तो उसमें सिर्फ कपड़े दिखाई देते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, मेरे पैसे कहाँ चले गए? इसमें तो मैं नोट ही नोट भरकर लाई थी।
लगता है माँ ने मेरा बैग चेंज कर। अब मुझे ना चाहते हुए भी इस मिट्टी के बिस्तर पर सोना पड़ेगा। रूपाली जी चिंता मत कीजिए, बस 2 दिन की बात है। कोई बात नहीं, कल मैं अपने प्रॉपर्टी के कागज लेने पापा के पास जाऊंगी। वो पैसे तो है ना मेरे पास गुजारा करने के लिए। अपने कपड़े चेंज करके जैसे तैसे रूपाली चटाई पर सो जाती है। अगले दिन प्रॉपर्टी के कागज चेक करने पर उसे पता चलता है कि वह प्रॉपर्टी उसके नहीं बल्कि बिरजू के नाम है। इसी बात के लिए वह दोनों मायके पहुंच जाते हैं। माँ पापा, ये सच है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होनी थी। आपने बिरजू के नाम पर कर दी क्यों देखिए? मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आप उनके नाम ही कर दीजिए। मैं बहुत स्वाभिमानी किस्म का आदमी हूँ, जो करता हूँ अपने बलबूते पर करता हूँ। यही बात तो बेटा हमें तुम्हारी पसंद आई है। और रही प्रॉपर्टी की बात, रूपाली इन कागज को सही करवाने में वक्त लगेगा। बाकी एक्सेप्ट कर लो तुम्हारा। अब सब कुछ मिट्टी का ससुराल ही है और नोटों के भरोसे रहना छोड़ दो। तुमने अपनी आदत को खराब कर दिया है पापा। मैं जानती हूँ आपने ये सब जानबूझकर किया है। जा रही हूँ मैं।